बताओ क्या गलत किया? कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे हैं, यादव है। कथा सुनाई, जाति छिपाई, फिर कथावाचक की पिटाई। ब्राह्मणों के गांव में यादव कथावाचक पर विवाद बढ़ा। कथावाचक का मुंडन और पिटाई, क्या है सच्चाई? दृश्य हैरत अंगेज है। उस तरह धड़ाधड़ कर चलाया जा रहा है। भीड़ ने कथावाचक को घेर लिया है। लोगों की भीड़ उसे धमका रही है। उसे सरेआम गंजा किया जा रहा है। उसे महिला के पैरों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह है कथावाचक मुकुटमणि अग्निहोत्री। लेकिन इनकी पहचान में एक ट्विस्ट था। दावा ये किया जा रहा है कि इन्होंने अपनी जाति को छिपाकर कथावाचक की भूमिका निभाई। जब उन्होंने ब्राह्मणों के गांव में कथा सुनाई तो उस गांव की अपनी न्यायपालिका ने रोंगटे खड़े करने वाला फरमान सुना दिया। भीड़ के बीच उनका सिर मुंडवा दिया जाता है। उन्हें धमकी दी जाती है कि ब्राह्मणों के गांव में आकर जो तुमने किया है ये उसी की सजा है। दरअसल ये है कथावाचक श्रीमान मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव। दावा है कि मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव अपनी जाति छिपाकर ब्राह्मणों के गांव में कथा सुना रहे थे, जिसके बाद उनकी न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उनका और उनके सहयोगी का सिर भी मुंडवा दिया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और ग्रामीणों की बातचीत का ये वीडियो देखिए, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि इनके साथ ऐसा क्यों किया गया। जिन कथावाचक को गंजा किया गया उन्होंने अपना सरनेम अग्निहोत्री बताया था, जबकि वो अग्निहोत्री है ही नहीं। कथित कथावाचक मुकुटमणि के झूठ का पर्दाफाश खुद उनके सहायक संत सिंह यादव ने किया और बताया कि वो दोनों ही यादव हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है और हम मुकुटमणि महाराज के साथ सहायकी करते हैं और हम यज्ञ भी करवाते हैं। घटित घटना ये हुई कि यहाँ लोगों ने व्यास जी से कथा छटवाई होगी और व्यास जी ने हमें बुलवाया, साथ में हम लोग गए। वहाँ जब कथा भी हुई, पहले श्लोक की कथा भी हुई। कथा होने के बाद समय ज़्यादा हो गया तो शाम को 10 बजे के लगभग जो है भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जो आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो। तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले आचार्य जी कौन? हमने कहा ये भी यादव हैं। तो ये आपने सुना मुकुटमणि के सहायक को जो बता रहे हैं कि कथावाचक यादव ही है। अब जी न्यूज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। मुकुटमणि यादव के फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई दस्तावेजों के साथ दिखाने जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये मुकुटमणि का आधार कार्ड है। इसमें नाम लिखा है मुकुटमणि अग्निहोत्री, नीचे लिखा है मेरा आधार मेरी पहचान। लेकिन ये जो अपना नाम बता रहे हैं उसमें खुद ये बता रहे हैं कि वो अग्निहोत्री नहीं बल्कि असल में मुकुटमणि यादव हैं। इन पर जाति छिपाने का आरोप है, असल में ये यादव ही हैं। वो जब भोजन खाने के लिए गए उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। बोले तो तुमने गलत किया हमारे साथ। मैंने कहा बताओ क्या गलत किया? बोले तुमने जात छुपाई। मैंने कहा कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे हैं, यादव है। और अब इसी को लेकर मुकुटमणि यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और केस दर्ज करवाने वालों ने आरोप लगाया कि मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों ने अपनी पहचान छिपाई, उनके साथ धोखाधड़ी की, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। यूपी में यादव कथावाचक की पिटाई पर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए हैं। इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने कथावाचक को लखनऊ बुलाया। पार्टी दफ्तर में मंच सजाया गया, ढोलक और हारमोनियम पर भजन गाए गए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर इस मसले पर ठोस एक्शन नहीं लिया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर कड़ा रुख अपनाया। बड़ी बैठकों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी के निर्देश हैं कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तत्व प्रदेश में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार एक्शन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
लेकिन कथावाचक की पिटाई का सच क्या है उसके पहले बताता हूं आपको कि इस विवाद पर ब्राह्मण महासभा क्या दावा कर। ब्राह्मण महासभा ने कहा कि कथावाचक ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया। ब्राह्मण महासभा ने कहा कि कथावाचक मुकुटमणि यादव ने जाति छिपाने का काम किया। कथावाचक पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होती है तो फिर आंदोलन किया जाए। तो यादव सभा का भी अपना दावा है। यादव सभा कह रही कि आपत्ति थी तो शिकायत क्यों नहीं की। वो कह रहे हैं कि जाति बताने पर अमानवीय बर्ताव क्यों किया गया। वो कह रहे हैं कि अपने कृत्य छिपाने की साजिश की जा रही है।